हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी जो एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, नेवी तीनों एग्जाम के लिए मैं वोकेबलरी क्लासेस चला रहा था, उसका पार्ट 3 है ये। और ऑलमोस्ट इनकी पीडीएफ मैंने पार्ट 2 तक दे दी है टेलीग्राम पे, तो बाकी की पीडीएफ भी टेलीग्राम पे मैं अपलोड करते जाऊंगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर अगर थोड़े से आप समझदार हो तो आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे @A to Z स्टडी, और आपको वहाँ पे चैनल मिल जाएगा और फटाक से ज्वाइन कर लेने का। ठीक है, चलो इसको स्टार्ट करेंगे। और हम सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सारी चीज़ें कर रहे थे, और एग्जाम तक ऑलमोस्ट मैं 400-500 वो कैप करा दूंगा, जहाँ से मेनली एग्जाम में पूछे जाते हैं। सफिशियंट रहेगा जनाब, ओके ना। अदरवाइज हमारी पेड पीडीएफ से पढ़ रहे हो वो, और साथ में यूट्यूब क्लासेस कर लो, बम बम हो जाएगा फिर तो आपका। बाकी अगर कोई बच्चा हमारे पेड क्लासेस में है तो ठीक है, नहीं है तो उनको तो पीडीएफ मिल गई होगी जो होंगे। जो नहीं है वो हमारी क्या करो, पेड बैचेस में ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी इंग्लिश बिल्कुल भी खराब है। बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है, बहुत कम प्राइस मैंने कर दिया, 250 रुपीज़। जस्ट 2-4 रुपये एक्स्ट्रा और लग जाते हैं, जस्ट इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज के तौर पे। आप इतना कर लो, आपकी इंग्लिश झक्कास हो जाएगी, बट बशर्ते कि डेडिकेशन से पढ़ना होगा आपको। ठीक है, इसमें हमारी जो पेड पीडीएफ आती है प्रैक्टिस क्वेश्चंस की और वोकेबलरी की पीडीएफ, वो भी आपको मिल जाती है इस बैच के अंदर। ठीक है, एक्स एंड वाई दोनों के लिए जनाब। तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, A to Z स्टडी ऐप का, और डाउनलोड कर लो। या फिर कोई बच्चा वाई ग्रुप की है तो वो कंप्लीट बैच है, इंग्लिश, रागा, सारी चीज़ें। रागा के अंदर जीके, करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग जो भी आती है ना, सब पढ़ाई जाएगी, इंग्लिश भी कराई जाएगी बेसिक से। और इसके अंदर टेस्ट सीरीज भी है वाई ग्रुप की, ऑनलाइन मॉक टेस्ट और पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिल जाएगी, जस्ट 516 रुपये। ओके ना। कुछ भी जानकारी चाहिए ना तो व्हाट्सअप करके पूछ लो, या फिर किसी बच्चा को खाली ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चाहिए और परेशान है, सब जगह पैसा देगा, टेंशन ना लो। वाई ग्रुप की बेस्ट टेस्ट सीरीज A to Z स्टडी ऐप पे है, जस्ट 50 रुपीज़ में 3 मंथ। जाओ बम बम करो, सब चीज़ें कम से कम प्राइस में मैंने आपको दे दिया। एकदम मस्ती में रहने का भाई, टेंशन नहीं लेने का कि हाँ इतना पैसा एयरफोर्स ले रहा है तो आप भी ले रहे हो। यहाँ पे हम लोग हज़ार हज़ार का बैच ले रहे हैं, नहीं जरूरत है भाई। मैंने बैचेस की प्राइस ही कम कर दी एयरफोर्स की वजह से, अब क्या ही करूँ। देखो, कैंटाकेरस का पूछ रहा है सिनोनिम क्या होता है। भाई कैंटाकेरस, कैंटाकेरस मतलब क्या फील हो रहा है, लग रहा है ना कि कैंटाकेरस, लग रहा है कि थोड़ा सा अजीब टाइप का हार्श साउंड आ रहा है पढ़ने पे ही। कैंटाकेरस मतलब अजीब, मुंह खराब होता रहे। तो यही चीज़ है, मुंह खराब जब होता है तो इंसान झगड़ा करता है। ठीक है, मुंह और मूड जब खराब होता है तो इंसान क्या होता है, झगड़ा करता है। तो कैंटाकेरस का मतलब भी होता है झगड़ालू प्रवृत्ति का, झगड़ालू टाइप का, झगड़ा से संबंधित है, लड़ाई झगड़ा से। तो क्वेरल्सम, क्वेरल्सम का मतलब वही होता है झगड़ा से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर बी है। मैं हिंदी लिख दूं क्या इसका? चलो, झ से झगड़ा, काश ये बचपन में ऐसा पढ़ाया जाता है, झ से झगड़ा। ठीक है, और A to Z स्टडी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। एडमोनिशन, एडमोनिशन का मतलब क्या होता है जनाब? तो सारे ऑप्शंस पे आप ध्यान से देखोगे ना तो खुद समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो एडमोनिशन का आप अर्थ जान लो, किसी को चेतावनी देना। एडमोनिशन का मतलब क्या होता है? चेतावनी देना। मैं इंग्लिश क्यों लिख रहा हूँ भाई, जबकि सिनोनिम है, तो फिर चेतावनी देना। ठीक है, चेतावनी देना। और चेतावनी देना का क्या हो जाएगा बताओ? खबरदार, होशियार, क्या बोलते हो, वार्निंग देना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ओके। बाकी रीजन, रेशनलिटी और हिंड्रेंस, इन सबका अलग अलग है। रीजन का मतलब कारण होता है, रेशनलिटी का मतलब तार्किक तक से संबंधित है, और हिंड्रेंस का मतलब बाधा है। ठीक है, चलो फिर है रेलिस। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? रेलिस का मतलब ही होता है जैसे आनंद में होना। ठीक है, तो आनंद में होने का मतलब क्या है? एंजॉय। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, हमने यहाँ पे एग्जाम में जब आया था ना, तो ये रिलीज का एक बार तो एंजॉय उसका आंसर था। ठीक है, बट रिलीज का मतलब मैं बताऊँ आपको, स्वाद भी होता है। अब एयरफोर्स ने या फिर नेवी में एक बार आया था ये चीज, सॉरी, ये सीडीएस का क्वेश्चन है, एयरफोर्स नेवी का नहीं, ये सीडीएस का क्वेश्चन है। रिलीज में आपको एंजॉय आंसर किया गया था, जबकि टेस्ट भी उसका सिनोनिम हो सकता है। टेस्ट का भी मतलब स्वाद होता है, रिलीज का मतलब स्वाद भी होता है और इंजॉय भी होता है। बट उन्होंने आंसर एंजॉय को किया था, तो जब भी आपको ये दोनों ऑप्शन अगर दिखे तो आपको आंसर एंजॉय करना होगा। ठीक है, बट होता दोनों है, मीनिंग उसका स्वाद भी होता है और आनंद भी होता है। अगर ऐसा कुछ ऑप्शन, और मे बी ऑप्शंस में अगर ऐसा कुछ आ जाए ए एंड बी, बी एंड सी दोनों, तो वैसा सिचुएशन में अलग चीज है। बट इन्होंने एग्जाम में रिलीज को एंजॉय सेलेक्ट किया था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा माइंड में लिख के चलना होगा आपको। प्लीजर होता है रिलीज का एक्चुअल मीनिंग। एट्रोसिटी का मतलब होता है किसी पे जुल्म ढाना। ठीक है, सिनोनिम तो जुल्म ढालने के अर्थ में कौन सा है? वायोलेंस। ठीक है, वायोलेंस ऑप्शन नंबर बी है। मैं यहाँ पे ना थोड़ा हिंदी में इधर नहीं लिख रहा हूँ, शायद यहाँ पे हिंदी मैंने नहीं लिखा था। आनंद लेना। ओके, अब यहाँ पे होता है जुल्म ढाना, जुल्म करना। ठीक है ना, चलो
अगला है ऑनेस्ट। ठीक है, ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है ये चीज़ बताओ। तो एक वर्ड है, इसका मतलब ही होता है, कहते हैं ना कि किसी चीज़ की आपको मिल जाए, जिम्मेवारी या फिर जिम्मेदारी, जिम्मेदारी होता है ना, जिम्मेदारी, जिम्मे आधा माँ जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ऑप्शन नंबर सी। इसका मतलब समझ रहे हो ना, जिम्मेदारी। ठीक है, जिम्मेदारी। चलो, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, जिम्मेदारी ऐसे हो सकता है। जिम्मेवारी भी कहते हैं कुछ लोग, जिम्मेदारी भी कहते हैं। एग्जैक्ट मेरी हिंदी व्याकरण उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, बिकॉज रीजन नहीं जान सकते आप। आगे देखो, 6 नंबर क्वेश्चन है, एंटोनिम ऑफ एरिड। एरिड का मतलब क्या होता है? एरिड का मतलब होता है क्या, सूखा हुआ। ठीक है, एरिड मतलब क्या होता है, सूखा हुआ, सूखा हुआ। अब भाई उसका उल्टा क्या होता है? देखो, जूसी का मतलब होता है ना, जूस से भरा हुआ, रस से भरा हुआ। क्लाउडी का मतलब होता है बादलों से भरा हुआ। मार्सी का मतलब होता है दलदला, दलदल टाइप का। और वेट का मतलब होता है गीला। ठीक है, चलो, गीला या फिर भीगा हुआ। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? वेट, ऑप्शन नंबर ए। फिर एंटोनिम ऑफ एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब होता है किसी को क्षमा कर देना। ठीक है, अमनेस्टी का मतलब ये होता है क्षमा। एक चीज है ना, आप क्षमा कर रहे हो, कहते हो ना कि नहीं, उसकी गलती की सजा उसको हम नहीं दे रहे, उसको हम क्षमा कर दे रहे हैं। तो क्षमा करने का उल्टा होता है सजा देना, पनिशमेंट करना। सजा देना मतलब किसी को डेकोरेट कर देना नहीं, श्रृंगार कर देना नहीं। पनिशमेंट मतलब सजा देना, सजा सजा। ठीक है, पनिशमेंट। हमारे को टीचर थे, वो सजा देते थे, कहते थे ज्यादा बदमाशी करोगे तो पटक के छतिया पे चढ़ जाएंगे। तो वो बोला सजा, बड़ा याद आता है तो मजा आता है, सजा देना। ठीक है, चलो, ऑप्शन नंबर सी हमारा है। उनका स्टाइल ही अलग था हमारे मास्टर जी का। 8 नंबर क्वेश्चन देखो, रिट्रीट का मतलब क्या होता है? रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हटने के अर्थ में। और जब कोई चीज़ है पीछे की तरफ जा रही है तो आपको उल्टा होगा आगे की तरफ, एडवांसमेंट, एडवांस। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। रिट्रीट का मतलब होता है पीछे की तरफ। ठीक है, पीछे की तरफ जाना, पीछे जाने के अर्थ में, जाने के अर्थ में नहीं, जाना, पीछे जाना। ओके, तो जाने जाना, वो वाला जाना। आगे देखो, एडवांस। एडवांस मतलब होता है ना आगे जाना, किसी भी चीज़ में, किसी भी क्षेत्र में आगे जाना। ठीक है, एडवांस हो गए भाई, तुम तो बहुत आगे निकल गए हो भाई, कहते हो ना वो। 9th क्वेश्चन है हमारा, रिडंडेंट। रिडंडेंट का मतलब होता है ना कि जरूरत से ज़्यादा कोई चीज़ होगा ना, भर, जैसे कहते हैं ना कि हाँ, एक सेंटेंस में किसी चीज़ की अगर बार बार रिपीटेशन कर दोगे, दैट विल बी रिडंडेंसी। मतलब अनावश्यक चीज़ें, मतलब एक से ज़्यादा होना, एक बार से ज़्यादा होना, रिडंडेंट कह सकते हो। रिडंडेंट का मतलब जैसे मैं बोलूँ ना, इफ एंड, इसका मतलब हो जाता है ना इफ, इन केस, डेट इज रिडंडेंसी। इफ का मतलब भी यदि होता है, इन केस का मतलब भी यदि होता है। अगर, अगर जो भी कह लो, अगर मगर, अगर इन दोनों को एक साथ यूज कर दें तो ये सुपरफ्लुअस नहीं कह सकते, इनको रिडंडेंसी कहोगे आप। रीजन क्या है ना कि दोनों को, मतलब दोनों का अर्थ एक ही है, तो बार बार काहे यूज कर रहे हो? तो गलत है ना, या तो आप इफ का यूज कर लो या तो इनकेस का। ग्रामर में एक साथ यूज नहीं होते दोनों। ठीक है, लगातार कभी यूज नहीं हो सकते ये एक के बाद एक, बिकॉज वो रिडंडेंट हो जाते हैं एक से ज्यादा, एक से ज्यादा बार। और जब इसका चाहिए कि एक से ज्यादा बार, तो उसका उल्टा हो जाएगा एक बार, तो डेट इज सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर, एक, एक के अर्थ में सिंगुलर होता है हमारा। ऑप्शन नंबर सी। एंटोनिम पूछ रहा था आपसे। लास्ट कह रहा है बोस्टेरियस। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है भाई? बोस्टेरियस का मतलब क्या होता है? कहते हैं ना एकदम शोरगुल करने वाला। क्या भाई? शोरगुल करने वाला। क्या करने वाला? शोरगुल, हल्ला गुल्ला करने वाला। घर में बाल बच्चा होता है, देखते हो, पूरा घर आसमान पे उठा लेगा। और कहीं वो चला गया अपने, मतलब घर, जैसे आप गाँव, आपके, आप मान लो कि आपका घर, उसका, आप मामा हो, आप मौसी हो, आपकी बहन के या फिर भाई का या फिर कोई बच्चा है, और वो जाने के बाद जब चला जाता है तो घर कैसा हो जाता है? शांत शांत हो जाता है, काम, मतलब शांत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही है। नोट्स बनाओ जी और पढ़ाई करो जी, तब मजा आएगा। फिर 11 नंबर कह रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। वन हु इज ऑलवेज डाउटिंग, एक ऐसा इंसान जो हमेशा डाउट करे, उसको क्या कहते हैं? शकी, शक। ठीक है, सेप्टिक का मतलब होता है शक करना, शकी होता है ना, कोई इंसान बहुत ज्यादा शक करे, जैसे कि मैं, डेट इज सेप्टिक। ऑप्शन नंबर डी। ओके, 12th नंबर क्वेश्चन देखो, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक मतलब बहुत नफरत करने वाला, बहुत ज्यादा नफरत। ठीक है, बहुत ज्यादा नफरत, दैट इज क्या कहलाता है वो?
कहाँ है ऑप्शन में भाई? एनिमोसिटी हमारा सही हो सकता है, रेसिप्रोसिटी भी हो सकता है, बट एनिमोसिटी ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। रीज़न मैं बताता हूँ क्यों। रेसिप्रोसिटी का मतलब होता है जैसे रेसिप्रोकल होना, एक दूसरे से मतलब परस्पर म्यूचुअल रिलेशन, तो वो एंटोनी मतलब क्या होना, वो परफेक्ट डिसलाइक करना नहीं हो सकता, तो रेसिप्रोसिटी नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर इसका एनिमोसिटी ही होगा। बहुत ज़्यादा नफरत एनिमोसिटी का मतलब ही होता है, और रेसिप्रोसिटी का तो मतलब होता है परस्पर, जैसे होता है ना रेसिप्रोकल, डेट इज उस सेंस में होता है इसका मतलब। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका एनिमोसिटी ही होगा। आगे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वायोलेशन ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ द चार्ज। अब सेंसिटिविटी का मतलब होता है पवित्रता, सेंसिटिविटी, ठीक है, जो भी है इसका पवित्रता, और किसी चीज की पवित्रता को भंग करना। ठीक है, अब इसका मतलब हो गया पवित्रता भंग करना, इसका मतलब नहीं कह सकते। सैक्रिलेज का मतलब होता है पवित्रता भंग करना। ठीक है, पवित्रता भंग करना, नोट करना इन सब चीज़ों को। मैंने ऊपर में जो मीनिंग लिखा है ये चीज़, ये हो गया, सैक्रिलेज हो गया, इन सबका मतलब होता है किसी चीज़ की पवित्रता भंग करना। अब जरूरी नहीं है कि वो ना चर्च की ही पवित्रता भंग करे, डेट इज सैक्रिलेज। यहाँ पे ना सैक्रेड थिंग्स भी हो सकता है। सैक्रेड थिंग्स मतलब पवित्र चीज़ों का। वायलेशन ऑफ सैक्रेड थिंग मतलब कोई सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र चीज़ें। स्केयर्ड का मतलब डरना, और सैक्रेड का मतलब पवित्र। दोनों में फर्क है, दोनों लगता है कि एक जैसा, बट नहीं, डिफरेंस है दोनों में। तो सैक्रेड थिंग्स का मतलब होता है पवित्र चीज़ों को अगर हम पवित्र कर रहे हैं, डेट इज सैक्रिलेज। ठीक है ना, जरूरी नहीं कि वो चर्च की हो, किसी भी चीज़ों की हो सकती है पवित्रता भंग करना, सैक्रिलेज। कह रहा द डिस्पोजिटरी व स्टेट रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स आर प्रिजर्व। ठीक है, मतलब जहाँ पे ना जहाँ पे दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता हो उसको हम कहते हैं आर्काइव्स। ठीक है, जहाँ दस्तावेज दस्तावेज जहाँ पे सुरक्षित रखे जाते हो, क्या हो गया भाई, दस्तावेज जहाँ पे सुरक्षित रखे जाते हो। अब इनको नोट करोगे, दैट इज कॉल्ड आर्काइव। ठीक है, आर्काइव वही होता है जहाँ पे दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है, प्रोटेक्ट करके। 15 कह रहा प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ड, जहाँ पे पक्षियों को रखा जाए, दैट इज क्या, एपियरी या फिर एवियरी। इन दोनों में लोगों को कंफ्यूजन होता है, मैं दोनों का मतलब बताता हूँ आपको। दोनों में ये फर्क समझना है, एपियरी और एवियरी के अंदर क्या होता है। जहाँ पे पक्षियों को रखा जाए, दैट इज क्या होता है भाई, एवियरी। ठीक है, तो और जहाँ पे मधुमक्खी रखा जाए उसको एपियरी। इसका आंसर क्या है, गलत टाइप किया हुआ है ये चीज़, मैं आपको पीडीएफ में सुधार के दे दूंगा, ये चीज़ गलत लिखा हुआ है। एपियरी का मतलब होता है मधुमक्खी रखने का घर। टाइपिंग में एरर होगा, भाई ने गलती कर दी होगी। ठीक है, क्योंकि ये, या फिर चलो हो जाता है गलती, उनकी भी कोई दोस्त नहीं है, बहुत ज़्यादा वर्क इस समय मैं दे रहा हूँ उनको भी, टाइपिंग वाले भाई साहब को। मधुमक्खी रखने की जगह, रखने की जगह। और एवियरी का मतलब होता है जहाँ चिड़िया रखा जाए, चिड़िया रखने की घर, चिड़िया रखने का घर। वो जू के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे छोटे छोटे घर बना के जहाँ पे रखी जाती हैं, डेट इज एपियरी, जहाँ बर्ड्स को रखा जाए। ठीक है, और जहाँ मधुमक्खी रखा जाए वो एपियरी। तो करेक्ट आंसर हमारा डी होगा, ना कि ये। क्लियर है, पीडीएफ में इंप्रूवमेंट करके मिलेगी आपको। अब एक ईडियम है, स्पिल द बिन्स। स्पिल द बिन्स का मतलब क्या होता है? स्पिल द बिन्स का मतलब होता है ना कि देखो, जो आपने सीक्रेट रखा उसको उजागर कर देना, रिवील अ सीक्रेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हमारा सही है। मतलब कहते हैं ना, रहस्य उजागर कर देना, रहस्य उजागर कर देना, ये हो जाएगा रिवील अ सीक्रेट। ओके, आगे चलो। 17 कह रहा है टू ग्रीस द पाम, मतलब होता है ना किसी का पाम ग्रीस कर रहे हो, मतलब आप रिश्वत दे रहे हो। रिश्वत देना, ऐसे रिश्वत नहीं लिखते, मेरे को याद आया, रिश्वत ऐसे लिखते हैं। इसके लिए एक बार मैंने गलती कर चुका हूँ रिश्वत लिखने में, बहुत पहले भी एक बार। ठीक है, तो इसका हो जाएगा टू ब्राइब समवन। ब्राइब का मतलब क्या होता है, रिश्वत। ओके, ब्राइब का मतलब होता है रिश्वत। आगे चलो। 18 कह रहा है गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है ना धारा प्रवाह, पूर्वानी धारा प्रवाह बोलने का, या फिर अच्छा बोलने का तरीका, अच्छा बोलने का तरीका, बोलने का जो है ना कौशल, कौशल कह लो, तरीका नहीं। जिसमें अच्छा कौशल होती है ना कि हाँ वो बहुत अच्छा बोलता है, एबिलिटी होती है उसके अंदर। हैव द एबिलिटी टू स्पीक वेल, मतलब एक ऐसा इंसान जो बहुत अच्छे तरीके से बोल लेता है, वो मैं बिल्कुल नहीं हूँ भाई। ठीक है, तो मैं पहले बोलता हूँ, बहुत सारे लोग होते हैं जब वो स्पीक से देते हैं तो लगता है कि हाँ एक्चुअली में दे रहे हैं। ठीक है, आगे चलो। 19 नंबर है टर्न अ डेफ ईयर। टर्न अ डेफ ईयर का मतलब होता है अनसुना कर देना। ठीक है, सुन के भी आप क्या कर रहे हो ना, बहरा बन जा रहे हो, डेट इज डेफ का मतलब बहरा, अनसुना कर देना, अनसुना कर देना। ओके,
तो इसका मतलब होता है पे नो हेड, या फिर ऑप्शन है क्या कुछ और इसके अंदर, मेक समवन डे, ये नहीं होगा, पे अटेंशन नहीं होगा, लिसन केयरफुली नहीं होगा, पे नो हेड हो जाएगा। मतलब ध्यान से नहीं सुनना किसी चीज को, सुन के भी ना अटेंशन नहीं दे रहे हो आप, हिट का मतलब वही होता है। और ना एक बार वन वर्ड और ईडियम से, वन वर्ड के तो चल जाएगा लेकिन ईडियम के सारे ऑप्शंस पढ़ना एग्जाम में, एक से ज्यादा ऑप्शंस के अर्थ निकलने लगते हैं, मीनिंग निकलने लगते हैं, ध्यान देना। लेकिन जो परफेक्ट निकले उसको आंसर करने का है। मैंने जैसे पढ़ के इसको मैंने रुका ना कि और कोई ऑप्शन है क्या ऐसा, लेकिन वही चीज आपको भी ध्यान देना कि ऑप्शन में हो सकता है कि 2-3 हो जाए, ठीक है, लगे कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, तो ऑप्शंस को भी बढ़िया से पढ़ना, अदरवाइज जल्दीबाजी में नेगेटिव मार्किंग मिल जाएगी एयरफोर्स के अंदर, ठीक है ना। कोस्ट गार्ड नेवी का तो चल जाएगा। टेक टू टास्क का मतलब होता है किसी को डांटना, ठीक है, और टेक टू टास्क का मतलब डांटना, डेट इज रिब्यूक, रिब्यूक का मतलब ये होता है डांटना, ऑप्शन नंबर बी। और प्रेज का मतलब तो होता है जैसे किसी की प्रशंसा करना, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा आप समझोगे, चीजों को समझ को समझते रहो। बाकी जानने से पहले वही चीज, सारी बैचेस के बारे में मैंने बता दी है। जाओ फटाक से टू जेड स्टडी आपको डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और तैयारी में जान लगाओ।